नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रस्तुत हैं एक ऐसी पुस्तक लेकर के जिस पुस्तक का संस्कृत साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि महाकवि जो कालिदास हुए हैं, महाकवि कालिदास ने विद्यार्थियों 7 रचनाएं संस्कृत साहित्य को प्रदान की। और ये जो 7 रचनाएं हैं, जिनमें आपकी एक रचना है मेघदूत। और यह जो मेघदूत काव्य है, यह मेघदूत क्या है, इसमें मेघ को दूत के रूप में बनाया गया है, इसलिए यह दूत काव्य है। इसको 2 खंडों में बांटा गया है, इसलिए यह खंड काव्य है। और इसको गाया जाता है, इसलिए क्या है, यह गीति काव्य है। देखिए, एक विद्वान हुए हैं और विद्वान है मल्लीनाथ। क्या नाम है विद्यार्थियों? एक विद्वान हुए हैं, कौन से? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ ने एक टीका लिखी, संजीवनी टीका। किसके ऊपर? मेघदूत के ऊपर। और मेघदूत के ऊपर संजीवनी जो टीका लिखी, उस टीका में इन्होंने क्या किया कि एक उक्ति कही। एक उक्ति है और वह है मेघे माघे गतम वयः। क्या है? मेघे माघे गतम वयः। अब देखिए, जब आप इस उक्ति को देखते हैं, ये सूक्ति है। और यह सूक्ति विद्यार्थियों कई स्थानों पे आपसे भिन्न भिन्न तरीके से पूछी जाती है। यह जो सूक्ति है, मेघे माघे गतम वयः, तो मेघ तो कहते हैं विद्यार्थियों मेघदूत को, माघ कहते हैं माघ कवि। और माघ कवि की आपको पता है एक रचना है, महाकाव्य है, शिशुपाल वधम। तो कवि ने क्या कहा, मल्लीनाथ ने, कि मेघदूत को और माघ कवि के शिशुपाल वधम को पढ़ते हुए जिंदगी व्यतीत हो जाती है। अब देखिए, जो ये जो मेघदूत है, ये जो मेघदूत है, इसमें क्या है, श्लोक माने जाते हैं विद्यार्थियों कितने? 121। कहीं कहीं पर क्या है, 115 श्लोक मिलते हैं। और 115 में क्या है, 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मान लिया जाता है। आप जानते हैं प्रक्षिप्त का क्या तात्पर्य होता है? प्रक्षिप्त का तात्पर्य होता है जिसको बाद में जोड़ दिया गया है। यानी कवियों का यह मानना है कि यह जो श्लोक हैं 6, यह क्या है, कालिदास ने नहीं लिखे। किसने लिखे? कालिदास के जो उत्तरवर्ती आचार्य थे, उन्होंने किसी ने इसको जोड़ दिया। अब देखिए, ये जो मेघदूत है, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, इस मेघदूत में एक कुबेर है। कुबेर को आप सभी जानते हैं। और कुबेर का जो सेवक है, वह क्या है, एक यक्ष है। यक्ष एक देव योनि होती है, आप जानते हैं। और यक्ष का जो काम क्या है कि जो कुबेर का पुष्प उद्यान है, कौन सा उद्यान? पुष्प उद्यान। इस पुष्प उद्यान की रक्षा करना, रखवाली करना किसका काम था? यक्ष का काम था। लेकिन क्या है, यक्ष की शादी हो जाती है और यक्ष को एक यक्षिणी मिल जाती है। अब यक्षिणी मिल जाती है, तो जब शादी हो जाती है तो यक्ष को क्या है, प्रतिदिन विलंब होने लग जाता है। यक्ष का काम ये था पुष्प उद्यान की रक्षा करना और कुबेर की पूजा के लिए पुष्प ले जाना। यह काम था किसका? यक्ष का। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि यक्ष की यक्षिणी यक्ष से बोली कि आप प्रातः जब जाते हैं तो आपको विलंब हो जाता है। तो विलंब हो जाता है तो आप ऐसा कीजिए
कि पुष्प शाम को ले आया करें और सुबह उनको दे दें। तो यक्ष ने ऐसा ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ कर दिया तो एक दिन क्या हुआ कि यक्ष थोड़ा देर से पहुंचा उद्यान में, तो एक भौरा एक पुष्प के भीतर बंद हो गया। और जब एक पुष्प के भीतर एक भौरा बंद हो गया तो वह फूल के अंदर था, और उन फूलों को तोड़ के कहाँ ले जाया गया? कुबेर के यहाँ। अब कुबेर ने जब सूर्योदय होने पर पूजा के लिए फूल अर्पित किए और पुष्प जब अर्पित किए तो वो फूल खिल गया और भौरा निकला, और भौरा निकल करके उसने कुबेर के हाथ में डंक मार दिया। और जब कुबेर के हाथ में डंक मार दिया तब क्या हुआ कि जो कुबेर था उसने यह जांच की कि ऐसा हुआ कैसे। तब यह पता चला कि इस सब का जो कारण है वह क्या है? एक यक्षिणी है जो यक्ष की पत्नी है। तो उसने यक्ष ने कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी से 1 वर्ष दूर रहोगे, अर्थात तुम अपनी पत्नी से 1 वर्ष तक नहीं मिलोगे। तो जो पत्नी रहती है वह रहती है अलकापुरी में, और अलकापुरी के जो राजा हैं वो कौन हैं? कुबेर हैं। तो ये अलकापुरी से दूर एक आश्रम है, रामगिरी तो हो गया पर्वत, और इस रामगिरी पर्वत पर एक आश्रम है जहां पर यक्ष ने अपना निवास बनाया है। अब कुबेर ने क्या किया कि जो यक्ष है, क्योंकि उनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की शक्ति होती है, दिव्य योनि है, क्योंकि देवताओं से संबंध रखते हैं ये यक्ष, तो उसने उसकी महिमा को अस्त कर दिया, अर्थात 1 वर्ष तक उसमें जो दिव्य शक्ति थी उसको यक्ष ने क्या किया? समाप्त कर दिया। और जब यक्ष ने उसकी महिमा को समाप्त कर दिया तो फिर क्या हुआ कि वह कुबेर के शाप के कारण से यक्ष अपनी पत्नी के पास मिलने नहीं जा सकता था। तभी एक दिन यक्ष आसमान में बादल देखता है और बादलों से यह निवेदन करता है कि मेरी जो यक्षिणी है उसके पास मेरा यह संदेश पहुंचा दो। जो संदेश कहाँ पहुंचाना है? अलकापुरी में। तो देखिए यह जो खंड काव्य है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक का नाम तो है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ। कौन सा? एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम क्या है? उत्तर मेघ। अब देखिए पूर्व मेघ और उत्तर मेघ जो है, इसमें पूर्व मेघ में तो अलकापुरी तक पहुंचने के मार्ग का वर्णन है। यक्ष मेघ के लिए मार्ग बताता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ होकर के अलकापुरी पहुंचना है। और दूसरा जो उत्तर मेघ है इसमें अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन, यक्ष की यक्षिणी का वर्णन, यक्ष के घर का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो यह सामान्य ज्ञान के लिए, जीके के लिए एक महत्वपूर्ण इसमें जो बात आती है, तो हमेशा ये पूछा जाता है कि एक छंद की रचना क्या है? कि यह जो है एक छंद की रचना है, और इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। कौन सा छंद है विद्यार्थियों? मंदाक्रांता छंद है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एक छंद की रचना कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रचना है? मेघदूत। तो मेघ है इसमें। अब देखिए यह प्रथम ही श्लोक है, और इस श्लोक में यह बताया गया है कि कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है। आपको पता है कि जो मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक नमस्क्रियात्मक, जिसमें नमस्कार किया जाता है। एक मंगलाचरण ऐसा होता है जिसमें वस्तु का निर्देश किया जाता है, यानी कथा वस्तु क्या है।
और एक मंगलाचरण ऐसा होता है जो आशीर्वादात्मक होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो मंगलाचरण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और यह जो हमारा मंगलाचरण है वह कौन सा है विद्यार्थियों, वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा है, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा मंगलाचरण है जो जिसको हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वस्तु निर्देशात्मक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब देखिए शुरुआत की कहाँ से, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से। देखिए पहला ही श्लोक है ये, और पहले श्लोक में क्या कहता है कवि, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिर्याश्रमेषु। देखिए कश्चित पहला ही है, इसमें क्या है, कश्चित। कश्चित क्या है, किसी, यानी इसमें कोई नामकरण नहीं किया गया है कि इसका क्या नाम है, क्या कहा गया, कश्चित यानी किसी। और कौन है किसी, कांता विरह गुरुणा। कांता कहते हैं स्त्री को, विरह कहते हैं विरह, गुरुणा माने विषाद, यानी जिसका जो विरह है, किसका विरह, जिसका अपनी पत्नी से जो विरह है, अलग होना है, वो कैसा है, गुरु है, भारी है, अर्थात जिसका विरह बहुत बड़ा है ऐसा, यानी जिसका अपनी पत्नी से विरह बहुत बड़ा है ऐसा। फिर कहा स्वाधिकारात, स्वाधिकारात अपने अधिकार से, प्रमत्तः, प्रमत्त जो शब्द होता है वो किसके लिए होता है, पागल के लिए। तो पागल तो है नहीं वो, लेकिन उसने क्या की, अपने अधिकार की, उसके लिए जो कार्य सौंपा गया था उस कार्य की लापरवाही की, असावधानी की, उससे सापेन, सापेन कहते हैं साप से, क्योंकि साप किसने दिया था, कुबेर ने। तो सापेन अस्तम गमित महिमा, अस्तम समाप्ति को, अस्त आप जानते हैं सूर्य के अर्थ में प्रयोग होता है, सूर्योदय सूर्यास्त। तो अस्तम गमित महिमा, जिसकी महिमा अस्त हो गई थी, किससे, साप से। वर्ष भोग्येण भर्तुः, वर्ष भोग्येण यानी 1 वर्ष भोगने के लिए, भर्तुः, भर्तुः कहते हैं स्वामी के, यानी स्वामी के शाप से जिसकी महिमा अस्त हो गई थी ऐसे ने, किसने, देखिए ये सब जो हैं वो यक्ष के क्या हैं, विशेषण हैं। जब मैं कोई पाठ पढ़ाता हूँ तो छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर अन्वय कराना सिखा दीजिए। अन्वय विद्यार्थियों अपने अर्थ के अनुसार होता है। देखिए कि यक्षश्चक्रे यानी यक्ष ने बनाया, चक्रे का अर्थ है बनाया, ठीक है। अब ये जो यक्ष है, इस यक्ष के ये सब विशेषण हैं, कौन से, कश्चित ये यक्ष का है, यानी किसी यक्ष ने, कांता विरह गुरुणा ये भी यक्ष का है कि पत्नी का विरह जिसका बहुत बड़ा था ऐसे ने, स्वाधिकारात् प्रमत्तः जो अपने अधिकार से असावधान हो गया था, सापेन अस्तम गमित महिमा साप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई थी ऐसे ने, ठीक है। फिर वर्ष भोग्येण कहते हैं 1 वर्ष भोगने के लिए, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक कहते हैं जनक की, राजा जनक की तनया पुत्री, यानी जनक तनया यानी राजा जनक की जो पुत्री हैं, और राजा जनक की कौन सी पुत्री हैं, सीता। तो स्नान, उनके स्नान करने से, पुण्य उदकेषु जो पवित्र जल थे उनमें,
जल का बहुवचन दिया है, अर्थात सीता जी एक स्थान पर तो स्नान करती नहीं होंगी, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर स्नान करती होंगी, तो इसलिए दिया है कि जनक तनया, यानी जो जनक राजा की पुत्री हैं, स्नान, उनके स्नान करने से जो पुण्य हुए थे, जो पवित्र हुए थे, ऐसे जलों वाले स्निग्ध छाया तरुसु, जो स्निग्ध छाया वाले वृक्ष थे उनमें वसतिम यानी निवास स्थान रामगिरि आश्रमेशु, रामगिरी आश्रम में चक्रे माने बनाया। यानी जब आप अन्वय करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि किसका क्या किससे वो बैठेगा। तो देखिए, देखो इसमें सप्तमी, इसमें सप्तमी, इसमें सप्तमी, ठीक है। तो आपको पता है ये जो रामगिरी आश्रम है इसके ये दोनों विशेषण हैं, यानी रामगिरी आश्रम बाद में आएगा, ये दोनों विशेषण पहले आएंगे। तो जब हम लिखेंगे तो देखो मुख्य बात तो क्या है, इसमें आप लिखेंगे यच्छ, ठीक है, रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे, ये हो गया आपका वाक्य। यानी यक्ष ने रामगिरी आश्रम पर निवास स्थान बनाया, यही तो अर्थ होगा कि यक्ष ने रामगिरी आश्रम पर निवास स्थान बनाया। अब देखिए ये सब जो विशेषण है कि यहां से लेकर के यहां तक तो विशेषण है किसके, यक्ष के। तो आप कहेंगे कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन अस्तम गमिता, गत महिमा, यानी साप से जिसकी महिमा क्या है, समाप्त हो गई थी, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखिए रामगिरी आश्रम के ये दोनों विशेषण हो जाएंगे, यानी जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु। अब उसके बाद क्या है, देखिए ये जब विशेषण हो जाएंगे यहां तक, तो सब इससे पहले भर्तुः सापेन अस्थम गमिता, गत महिमा, आपको पता है कि स्वामी के हिसाब से जिसकी महिमा समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा भर्तुः सापेन अस्तम गमित महिमा, यानी स्वामी के साप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई थी, ऐसे यक्ष ने। वर्ष भोग्यण, वर्ष भोग्यण कहते हैं एक वर्ष भोगने के लिए, किसके लिए, एक वर्ष भोगने के लिए, क्योंकि उसे जो साप मिला वो कितने समय के लिए मिला, एक वर्ष के लिए। तो कहां पर निवास बनाया उसने, यक्ष ने रामगिरी आश्रम पर। अब ये तो रामगिरी आश्रम के विशेषण है, कोई भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं स्निग्ध छाया तरुषु जनक तनया पुण्योदक स्नान पुण्योदकेषु। अब उसके बाद ये हैं, ये यक्ष के विशेषण हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको अन्वय करना है। अब देखिए एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूं। तो देखिए अर्थ क्या है, अपने अधिकार अर्थात नियोग या कर्तव्य पालन से असावधान, अपनी प्रिया पत्नी के वियोग के कारण असहनीय, एक वर्ष पर्यंत भोगने योग्य, अपने स्वामी यक्ष अधिपति कुबेर के शाप से जिसकी दिव्य और उच्च पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी, ऐसा कोई यक्ष जनक पुत्री सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल से युक्त सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी नामक पर्वत के वनाश्रमों में निवास करता था। आ गया विद्यार्थियों आपके समझ में कि यही कहा है उसने तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए
सबसे पहले हम ये विशेषण लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर आप ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बढ़तुआ सापेन अस्तम गमित में, फिर आप लिखेंगे जनक तनया पुण्यकेषु स्निग्ध छायातरुषु रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसका वर्णन करना है। अब देखिए, ये तो आपके समझ में आ गया कि जो यक्ष है उसने कहाँ पर निवास स्थान बनाया है, रामगिरि आश्रम। अब देखिए, जब आप संदर्भ लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे संदर्भ। आपको ध्यान रखना है, संदर्भ लिख करके अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो विवरण चिन्ह लगा के लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्य, आप पद्य ऐसे लिख सकते हैं, पद्य महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत महाकाव्य के मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ से अवतरित है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पूर्व मेघ से अवतरित है, फिर आप लिख सकते हैं, प्रसंग लिखते हैं आप इसमें लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इस पद्य में कालिदास मेघदूत में यक्ष के निवास स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिख देंगे इसको। अब देखिए, जब आप प्रसंग लिख देंगे, फिर क्या करते हैं, हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या मैंने आपको बता दिया है, अन्वय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है व्याख्या में, क्योंकि कई छात्र पूछते हैं मुझसे अन्वय करना जरूरी है। बिल्कुल कोई जरूर नहीं है अन्वय करना। अगर आपसे आता है तो कीजिए, और नहीं आता है तो मत कीजिए। और अगर पूछता है तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, व्याख्या आती है। तो आप व्याख्या कर देंगे, और व्याख्या करने के बाद, जैसे मान लीजिए व्याख्या हो गई, अब व्याख्या जो मैंने आपको इसका अर्थ बताया है और जो मैंने इसका वर्णन किया है, व्याख्या वही है। क्या है कि ये जो है श्लोक, कश्चित कांता विरहगुणा, जो अपनी पत्नी के विरह से, असहनीय विरह से युक्त था, स्वाधिकार प्रमत्तः, जो अपने अधिकार से असावधान था, वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष भोगने के लिए, भर्तुः शापेन अस्तम गमित महिमा, स्वामी के शाप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई थी, ऐसे यक्ष ने जनक की पुत्री सीता के स्नान से जो पुण्य जलों वाला है, घनी छाया वाले वृक्षों वाले रामगिरि आश्रम पर, बसतिम कहते हैं निवास स्थान, चक्री माने बनाया। यह व्याख्या आप कर देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, विशेष। अब देखिए, जैसे आपने विशेष लिखा, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो मंगलाचरण है वो कैसा है,
वस्तु निर्देशात्मक। पहली बात तो आप लिखेंगे इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसको रेखांकित कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा छंद है, मंदाक्रांता। तो आप लिखेंगे इसमें मंदाक्रांता छंद है। अगर आपको याद आ जाता है उसका लक्षण तो ठीक है, और अगर नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं। इसको रेखांकित कर देंगे। फिर आप लिखेंगे, आपको पता है कि इसमें रस है, तो कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस। तो आप लिखेंगे इसमें विप्रलंभ श्रृंगार रस है। ठीक है। अब देखिए, जहां कारण बता दिया जाए, कार्य कारण संबंध हो, वहां काव्य लिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बताया गया, साप से जिसकी महिमा का अंत हो गया था। महिमा किस कारण से समाप्त हुई, साप के कारण से। जो कुबेर ने साप दिया उस साप के कारण से हुई, इसलिए इसमें क्या है, आपका काव्य लिंग अलंकार है। तो आप लिखेंगे सापेनास्तं गमित महिमा। में महिमा समाप्ति का कारण साप होने से काव्य लिंग अलंकार है। ठीक है, इसको भी आप रेखांकित कर देंगे। देखिए, ये जो कश्चित है ना, यह पद कैसा है, हमारा मंगल सूचक है। जैसे आपने एक कह नामक प्रजापति का उल्लेख पढ़ा है, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं हम, ऋग्वेद में आता है। तो वहाँ पर जो कह नामक जो प्रजापति है, वहाँ यहाँ पर उसी की स्तुति की गई है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, विशेष का। जैसे मैंने बताया, आपको क्रम से व्याख्या करनी है। फिर देखिए, जब विशेष हो जाता है तो अगला जो बिंदु होता है वह होता है हमारा, हिंदी में कैसे भी कोई करता हो, आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत का मेघदूतम पूर्व मेघ। अब देखिए, बात आती है व्याकरण टिप्पणी। ठीक है। अब व्याकरण टिप्पणी जब हम करते हैं तो देखिए क्या करेंगे। जैसे एक शब्द आया है आपका, इसमें अधिकार मिला है ना, अधिकारात। इसमें आप क्या लिखेंगे, अधि प्लस क्रिय प्लस भय। पंचमी एक वचन। ठीक है। आपको पता है जो अधिकार शब्द बनता है वो किससे बनता है, अधि उपसर्ग होता है, क्रिया धातु होती है और घय प्रत्यय लगता है। और इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वो कौन सा बनेगा,
अधिकारात्। अब देखिए इसी में दूसरा है आपका ये प्रमत्तः, तो आप लिखेंगे प्रमत्तः, तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग मद धातु प्लस त प्रत्यय। इसको त कत कोई त्वा त ऐसे बोलते हैं विद्यार्थियों। फिर देखिए तीसरी जो है इसमें व्याकरण टिप्पणी, भर्तुः, तो आप लिखेंगे भिरी धातु प्लस त्रिच प्रत्यय, षष्ठी एकवचन। फिर देखिए इसमें दे रखा है एक चक्रे। अब चक्रे में क्या है, तो देखिए क्री धातु है, आत्मनेपद, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, एक वचन में भी ये बनता है विद्यार्थियों, एक वचन भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम चाहें तो देखिए ये तो हमने लिख लिया, अब आप चाहें तो इसमें संधि निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये है स्वाधिकारात्, आप लिखेंगे स्व प्लस अधिकारात्। संधि है कौन सी है, आपको पता है, अकः सवर्णे दीर्घः। ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हैं यक्षश्चक्रे, तो आप लिखेंगे यक्ष प्लस चक्रे, तो आप लिख देंगे विसर्ग संधि। अब देखिए यहां पर भी है ये, जैसे राम, देखिए ये है आपका राम गिर्याश्रमेषु, ये है, तो देखिए आप लिखेंगे रामगिरी प्लस आश्रमेषु। ठीक है, तो यहां कौन सी है आपको पता है, एको यणचे, यहां यण संधि विद्यार्थियों। अब उसके बाद देखिए यहां से देख सकते हैं आप पुण्योदकेषु है, जैसे पुण्योदकेषु, तो आप लिख देंगे पुण्य प्लस उदकेषु, और ये हो जाएगी आपकी आद गुण। कौन सी संधि है विद्यार्थियों इसमें, गुण संधि। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे ही हम चाहें तो यहाँ भी हो सकती है सापेन अस्तम गमित महिमा, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर देखिए और भी ऐसे अनेक इसमें व्याकरण टिप्पणियां शब्द रूप निकाले जा सकते हैं। तो देखिए आज मैंने इसकी श्रृंखला प्रारंभ कर दी विद्यार्थियों मेघदूत की, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप क्रम से मेरी वीडियो देखते रहें। जिन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत आ रही है, जिनको नोट्स की आवश्यकता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाएं और
मेघदूत के आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और इसकी जो व्याख्याएं हैं विद्यार्थियों, मैं आपको क्रम से कराता रहूँगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।